Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 11 Algebra and we are going to start 11.5 exercise in this video. Let us start with question number 1. State which of the following are equations with a variable. Give reason for your answer. Identify the variable from the equation with a variable. There are three parts in this question. One is we have to find out which is equation with variable जिसमें अल्फ़ाबेट आते हों ABCD XYZ etc. फिर रीज़न बताना है क्यों इक्वेशन है क्यों नहीं है और वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करना है. तो 3 पार्ट में आंसर करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल 17 इज इक्वल टू x + 7. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन्हें हम इक्वेशन बोलेंगे. हम उन्हें इक्वेशन बोलेंगे विद वेरिएबल जिसमें इक्वल टू का साइन होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वल टू है, दिस इज एन इक्वेशन. नॉट इक्वल, ग्रेटर देन का साइन है, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसे. सो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन. ये इक्वेशन हो सकता है इक्वालिटी है, लेकिन उन्होंने बोला इक्वेशन विद अ वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल नहीं है. सो दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन. अगेन इक्वालिटी इज़ देयर बट नो वेरिएबल इज़ देयर, तो इसलिए ये भी इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं है. दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल, येस, क्योंकि इक्वालिटी भी आ रही है और हमारे पास वेरिएबल x भी है. येस, दिस इज़ एन इक्वेशन बिकॉज equality is there and a variable x is there. No, this is not an equation because inequality is there. यहाँ पे लेस देन का साइन है, चाहे वेरिएबल है बट इक्वल होना ज़रूरी है, इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है जब भी इक्वेशन हो तो. सो नो, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. येस, दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल n बिकॉज इक्वालिटी इज देयर. नो, दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन विद वेरिएबल. इक्वालिटी है बट कोई वेरिएबल नहीं है इसमें. येस, दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल p बिकॉज इक्वालिटी इज़ देयर. येस, दिस इज़ एन इक्वेशन with variable y because equality is there. No, this is not an equation because inequality is there. less than का साइन है, वेरिएबल है या नहीं है कोई मैटर नहीं फिर करेगा अगर अनइक्वल का साइन है. अगेन इनइक्वालिटी इज देयर, सो आंसर इज यस, नो. नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इनइक्वालिटी इज देयर. दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज नो वेरिएबल इज़ देयर. वेरिएबल नहीं है इसमें, इक्वालिटी तो है बट वेरिएबल नहीं है. येस, दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x बिकॉज इक्वालिटी इज़ देयर. तो बेटा दो चीज़ें हमें चेक करनी है, एक तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए और एक कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर हो. तो अगर ये दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, एक इक्वल टू का साइन और वेरिएबल, तो हमारा आंसर येस होगा. अगर इनइक्वालिटी होती है तो भी आंसर नो है, अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो भी आंसर नो है. सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, लेट मी शो यू. इक्वालिटी एंड वेरिएबल दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x बिकॉज ऑफ, रीज़न क्या देंगे, बिकॉज ऑफ इक्वल साइन, इक्वालिटी. देन वेरिएबल है बट अनइक्वल है, सो नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. इक्वल तो है लेकिन वेरिएबल नहीं. आई टोल्ड यू दो चीज़ें होनी चाहिए, इक्वल भी और वेरिएबल भी. तो इक्वल है बट नो वेरिएबल इज़ देयर, सो नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी वेरिएबल. यहाँ रीज़न दे देंगे बिकॉज ऑफ नो वेरिएबल. रीज़न देना ज़रूरी है, पूछा है उन्होंने. Again, this is no, it is not an equation because no variable is there. Because no variable is there. Because of no variable. Again, equality is there. Variable भी है तो आंसर आएगा yes, it is an equation with variable x. Again, variable और equal दोनों चीज़ें, so again yes, it is an equation with variable x. नाम बताना है. वेरिएबल है बट इनइक्वालिटी है, सो नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी.
येस, क्योंकि वेरिएबल भी है, इक्वालिटी भी, सो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल n. इक्वालिटी तो है बट नो वेरिएबल, सो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ नो वेरिएबल. इक्वालिटी भी है, वेरिएबल भी है, जब दोनों चीज़ें हैं तो येस इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल p. Equality is there, variable is there, so again yes it is an equation with variable y. वेरिएबल है बट नॉट इक्वल, नो जब भी नॉट वाली बात आ जाती है तो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. वेरिएबल इज देयर बट इनइक्वालिटी नॉट इक्वल है तो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. इक्वालिटी इज देयर बट नो वेरिएबल, जब नो या नॉट लग जाता है तो नो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ नो वेरिएबल. Variable is there, equality is there, yes it is an equation with variable x. So dear students, in this way you have to do this question. Now let's see question number 2. Complete the entries in the third column of the table. This is first column in which equations are given to us, then value of variable, then equation satisfied, yes or no. अब ये satisfied का क्या मतलब है, let me explain you. You can see the first three parts A, B, C. Same equation दे रखी है 10y is equal to 80. 10y is equal to 80, 10y is equal to 80. तो हमें बताना बेटा y की कौन सी वैल्यू, y is equal to 10, 8 और 5 कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करती है. सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जब हम ये y की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें सेम आंसर मिले. तो 10 इंटू y की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 10 क्या मिलेगा हमें, 100 मिल रहा है. क्या हमें 80 मिला, नो इट इज़ नॉट इक्वल टू 80. तो जब सेम नहीं मिलेगा आंसर पुट करने पर तो आंसर आ जाएगा नो, राइट. फिर अब y की वैल्यू 8 पुट करके देखते हैं. तो 10y, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 क्या मिलता है हमें, 80, जो कि 80 के इक्वल है. तो दोनों इक्वल हैं तो यस ये सेटिस्फाई कर रहा है. ना y इज इक्वल टू 5 चेक करते हैं. 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इज 50. क्या ये 50 80 के इक्वल है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 80, सो अगेन आंसर इज नो. So in this way you have to do this question. 4l is equal to 20. l की वैल्यू 20 पुट करेंगे. 4 और l के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमें. 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 80 विच इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो इसके लिए नो आएगा. देन 80 पुट करके देखते हैं. 4 इंटू 80 इट विल बी 320 विच इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ भी आंसर नो आएगा. L इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं. तो 4 इंटू 5 20, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 20, तो इस पार्ट के लिए आंसर हमारा हो जाएगा यस. नाउ B इज इक्वल टू 5, तो B की वैल्यू बेटा यहाँ 5 रखेंगे. 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 मिलता है, नो 5 प्लस 5 तो 10 होता है. 10 इज़ नॉट इक्वल टू 9, तो ये इसके लिए नो आएगा आंसर. B इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 14 होता है, 9 नहीं, अगेन नो. B इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 5 9, यस विच इज़ इक्वल टू 9, तो थर्ड पार्ट के लिए आ जाएगा यस. सो इन दिस वे ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ ऑल्सो. सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार करके देख लेते हैं. ऐसे इस तरह से यू हैव टू मेक अ टेबल इन योर नोटबुक and then put the values 10 multiplied by y. तो जहाँ भी y है वहाँ 10 8 5 वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करके देखते हैं. 10 इंटू 10, यहाँ 10 इंटू 8 कर लेते हैं. यहाँ 10 और y की वैल्यू है 5, तो 10 इंटू 5. अब सॉल्व करके देखते हैं किस केस में हमें 80 वैल्यू मिलेगी. जिसमें हमें 80 मिलेगी उसके लिए आंसर यस हो जाएगा. 10 इंटू 10 इज़ 100, 10 इंटू 8 इज़ 80, 10 इंटू 5 इज़ 50. तो किस केस में हमें 80 में वैल्यू मिली, इसमें, तो ये आ जाएगा येस और बाकी दो आंसर क्या हो जाएंगे, नो. तो ये नॉट इक्वल टू 80, दिस इज़ 80,
दिस इज़ नॉट इक्वल टू 80। ये 80 कौन सा लिखा है मैंने, ये वाला, और ये कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई करके। नाउ इसी तरह 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, एल की 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम पुट करते हैं 4 इंटू 20, 4 इंटू 80, 4 इंटू 5। तो देख लेते हैं क्या आता है। 4 ज़ा 80, दिस इज़ 320, 20। तो हमें आंसर क्या चाहिए था, 20 चाहिए था। किस केस के लिए हमें 20 मिला, व्हेन एल इज इक्वल टू 5। तो यहाँ आ जाएगा येस, और बाकी दो जगह हम क्या लिख देंगे, नो। और यहाँ नो क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज़ 20 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 20, दिस इज़ 20। अब यहाँ b की वैल्यू b+5, b+5, b+5 प्लस करना है, अब हमें मल्टीप्लाई नहीं। तो b की वैल्यू पुट करेंगे और +5 तो सबसे पहले b की वैल्यू है 5, तो 5+5 देन 9+5 देन 4+5, +5 तो सब जगह है। सॉल्व कर लेते हैं। 5+5 10, 9+5 14, 4+5 9। तो हमें क्या आंसर चाहिए था, 9 चाहिए था। किस केस में 9 मिला है, इस केस में 9 मिला है। तो यहाँ हो जाएगा येस, बाकी दो जगह क्या लिख देंगे हम, नो। क्यों, क्योंकि ये 9 के इक्वल नहीं है, हमें तो 9 चाहिए था। नाउ h-8, 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 h की वैल्यू हमें दे रखी है, पुट करते हैं। तो 13 - 8, यहाँ पुट करेंगे 8 - 8, 0 - 8, 13 - 8, 8 - 8, 0 - 8। तो देखते हैं, 13 - 8 इज़ 5, 8 - 8 इज़ 0, 0 - 8 इज़ -8। तो हमें क्या चाहिए था, 5। किस केस में 5 मिला, इस केस में। तो यहाँ आ जाएगा येस, बाकी दो जगह क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 5। ये 5 के इक्वल नहीं आया, नो, नॉट इक्वल टू 5। नाउ p+3 सभी जगह है, p की वैल्यू दे रखी है, तो हम +3 सबके साथ कर देंगे। 3+3 देन 1+3, 0+3, -1+3, -2+3। 3+3 is 6, 3 + 1 is 4, 3 + 0 is 3, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 is 2, ग्रेटर बड़ा है तो प्लस का 2, 3 - 2 is 1। तो हमें आंसर क्या चाहिए था, 1। किस केस में हमें आंसर 1 मिला है, इस केस में हमें आंसर 1 मिला है, तो ये येस, बाकी सभी में नो, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल टू 1, they are not equal to 1, not 1, not 1, not 1. So in this way you have to solve this question. I hope it is clear to you. Thank you. Complete both the questions in your notebook. Thank you, my dear students.